Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn Linguistics from Writers. So today हम linguistics के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, ब्रांचेस और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज है क्या. तो एरिस्टोटल के मुताबिक स्पीच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड, कि जो चीज़ हम बोलते हैं वो हमारे माइंड के एक्सपीरियंस से बनती है. अगर हमारा माइंड किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता तो वो किसी किस्म का स्पीच नहीं बना सकता. According to Aristotle, language is a speech sound produced by human beings to express their ideas, emotion, thoughts, desires and feeling. एरिस्टोटल के मुताबिक लैंग्वेज एक स्पीच साउंड है जिसे इंसान पैदा करते हैं ताकि वो जाहिर कर सके अपने ख़यालात को, आइडियाज़ को, अपने इमोशंस, जज्बात को, अपने थॉट्स, ख़यालात को, उनके डिज़ायर्स यानी जो ख्वाहिशें हैं उनको, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्पीच वो प्रोड्यूस करते हैं उसे लैंग्वेज कहते हैं. डिसोजियर क्या कहता है? लैंग्वेज इज़ एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ साइंस. लैंग्वेज क्या है? एक बग़ैर कायदे कानून का सिस्टम है साइंस का. मतलब इसमें सिर्फ साइंस शामिल है. कंस्टिट्यूटेड ऑफ द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. इसमें क्या दो चीज़ें हैं? एक सिग्निफायर है जबकि दूसरा सिग्निफाइड है. सिग्निफायर यानी सिंबल, और सिग्निफाइड वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट जिसे सिग्निफाई किया जा रहा है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ फर्स्ट अ सिस्टम बेस्ड ऑन नो लॉजिक एंड रीज़न. तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है, उसका कोई कायदा कानून नहीं है, तो उसमें किसी किस्म की लॉजिक या रीज़न नहीं है. एंड सेकेंडली, द सिस्टम कवर्स बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सप्रेशन यूज फॉर ऑब्जेक्ट. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कवर करता है ऑब्जेक्ट को और एक्सप्रेशन को जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुए हैं. यानी सिग्निफायर वो साइन जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, उसका पता लगाते हैं. तो वो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ और उसका एक्सप्रेशन हुआ, और वो यूज़ किया जाता है किसी और ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करने के लिए. नोम चॉम्स्की क्या कहता है? Noam Chomsky says that language is the inherent capability of native speaker to understand. तो नोम चॉम्स्की कहता है कि ये तो अब इनहेरिटेड है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो नेटिव स्पीकर हैं वो आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं. एंड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, और ग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. तो उसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है ये क्या है? ये इन्नेट एबिलिटी है. जो नेटिव स्पीकर हैं वो क्या कर सकते हैं? जो जुमले हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और ग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट और ट्रू हो. अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस. लैंग्वेज क्या है? ये एक सेट है, एक मजमुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस का. मतलब इसमें फाइनाइट सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और इनफाइनाइट सेंटेंसेस भी आ सकते हैं. Each finite length constructed out of a limited set of elements. और जो finite sentences हैं उसमें कुछ limited elements होंगे, कुछ limited मजमूए के elements होंगे, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा. फिर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लैंग्वेज के बारे में क्या कहती है? According to the definition of Encyclopedia Britannica, language is a system of convention or written symbols through which human beings, as member of social group and participant in their culture, communicate. तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है सिंबल्स का, क्योंकि पहले लैंग्वेज के सिंबल्स हैं, ये बाद में वर्ड्स आ गए, और अल्फ़ाबेट्स भी एक किस्म की सिंबल्स ही माने जाते हैं. तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये कहती है कि ये एक सिंबल्स का सेट है, सिंबल्स का सिस्टम है जिसके ज़रिए से जो ह्यूमन बीइंग है वो सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब ये एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो वो किसके ज़रिए से करते हैं? वो इन सिंबल्स के ज़रिए से करते हैं जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं. अब ब्लोच एंड ट्रैगर क्या कहते हैं? तो ब्लोच एंड ट्रैगर के मुताबिक अ लैंग्वेज इज़ अ system of arbitrary vocal sound through a social group that cooperates. तो जो ब्लॉच एंड ट्रैगर है वो भी यही बात कर रहा है कि लैंग्वेज एक आर्बिट्ररी वोकल साउंड है,
مطلب آربیٹری، بغیر کسی قاعدے قانون کے. تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی ساؤنڈ نکلتا ہے ہمارے ووکل کارڈ سے وہ کیا ہے، وہ لینگویج ہے، جس کے ذریعے سے ہم سوشل گروپ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج کیا ہے، وہ ووکل ساؤنڈ کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. پھر سپائر کیا کہتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو سپائر لینگویج از پیورلی human and non-instinctive method of communicating ideas, emotion and desires through a system of voluntary sound produce. سپائر کہتے ہیں کہ یہ والنٹری ساؤنڈ کی پروڈکشن ہے جس میں جو ہیومن بینگز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو آئیڈیاز ہیں، ایموشنز ہیں اور ڈیزائرز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کیا ہے، یہ ایک والنٹری ساؤنڈ پروڈیوس سسٹم ہے جس میں جو ہیومن بینگز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے ڈیزائرز کو شیئر کرتے ہیں. چلیں اب تھوڑا لنگوسٹک کو ڈسکس کرتے ہیں لینگویج کی روح سے. تو اب لنگوسٹکس ہے کیا؟ لنگوسٹک ریفر ٹو دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. لنگوسٹک کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی کو کسی بھی لینگویج کی. سائنٹیفک اسٹڈی مین سسٹمیٹک اسٹڈی. سسٹمیٹک اسٹڈی مین syntactic study and semantic study. The word linguistics is derived from the Latin word lingua meaning tongue. جو لنگوسٹک کا ورڈ ہے وہ اخذ کیا گیا ہے ایک لیٹن ورڈ سے جو ہے لنگوا، جس کا مطلب ہے ٹنگ یعنی زبان، اور اسٹکس مینز نالج، اور اسٹکس کا مطلب نالج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگوسٹکس کسی بھی زبان کے بارے میں معلومات کو کہتے ہیں. کسی بھی زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو یا معلومات لینے کو لنگوسٹکس کہتے ہیں. According to Cambridge Dictionary, linguistics refer to the scientific study of the structure and development of language in general or of particular language. تو کیمبرج ڈکشنری کے مطابق لنگوسٹکس ریفر کرتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی کو جو کہ اسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی، خواہ وہ ایک عام لینگویج ہو یا ایک خاص لینگویج ہو. پارٹیکولر مین خاص اینڈ جنرل مین عام. تو ہم کسی عام لینگویج کو جو ایوری ڈے یوز میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا اس لینگویج کو یا کسی خاص انٹرنیشنل لینگویج کو یا نیشنل لینگویج کو ہم اسٹڈی کریں اور اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کریں اسٹرکچر کے لحاظ سے اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، تو اسے لنگوسٹک کہتے ہیں. The study of linguistics come from the natural curiosity of man about the particulars of a language he speaks. تو کہتے ہیں کہ یہ جو لنگوسٹکس کی فیلڈ ہے یہ اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو انسان ہے اس کے دماغ میں ایک کیوروسٹی ہے، ایک تجسس ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ ہم جو بولتے ہیں یہ کیسے وجود میں آئی. تو اس کیوروسٹی کی وجہ سے یہ جو لنگوسٹک کی فیلڈ ہے یہ وجود میں آئی، کیونکہ انسان نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ جو میں لینگویج بولتا ہوں کیا یہ شروع سے ایسی تھی یا یہ بنی الگ الگ چیزوں سے ہیں، مینز مختلف قسم کے جو اور ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اینڈ ایویلویٹڈ تھرو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، اور اس کو مختلف پرسپیکٹیو سے، مختلف نظریوں سے ایویلویٹ کیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو فرڈینینڈ ڈی سوزیئر ون آف دا موسٹ فیمس لنگوسٹ. اب ڈی سوزیئر کے مطابق جو کہ ایک بہت فیمس لنگوسٹ رہ چکے ہیں، لنگوسٹک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں a linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of idea. تو وہ کہتے ہیں کہ لنگوسٹک سسٹم ایک سیریز ہے جس میں مختلف قسم کے جو ساؤنڈز ہیں وہ ملتے ہیں ایک ساتھ، اور ان کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، مختلف قسم کے آئیڈیاز سے ہوتا ہے. مختلف قسم کے آئیڈیاز کی سیریز اور مختلف قسم کے ساؤنڈز یہ جب مل جاتے ہیں تو اسے ہم لنگوسٹک سسٹم کہتے ہیں. لنگوسٹک کی میننگ دیکھتے ہیں. The meaning of linguistic is the study of human speech including the units, nature, structure and modification of language. لنگوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹڈی ہے ہیومن اسپیچ کی، انسان جو بولتا ہے اس کی اسٹڈی ہے، جس میں شامل ہیں اس کے یونٹس، لینگویج کے یونٹس، اس کی نیچر، اس کی اسٹرکچر اور اس کی ماڈیفیکیشن کہ کس طرح ماڈیفائی ہوا، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، سنٹیکٹک اسٹرکچر کیا ہے، سیمینٹک اسٹرکچر کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، کیا وہ ڈیڈ لینگویج ہے، کیا وہ لائیو لینگویج ہے، کیا وہ نیشنل لینگویج ہے، کیا وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور اس کی یونٹس کیا ہے، اس میں کون کون سی یونٹس شامل ہیں. The scientific study of language and its structure including the study of grammar, syntax and phonetics.
तो लिंग्विस्टिक है साइंटिफिक स्टडी लैंग्वेज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें शामिल है ग्रामर का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और फोनेटिक्स। स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड सोशल लिंग्विस्टिक्स, डायलेक्टोलॉजी, साइकोलिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच। तो फोनेटिक्स क्या है? ये स्पीच के अंदर साउंड की स्टडी को कहते हैं। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो फोनेटिक्स में आती है। इट डील विद द वे साउंड आर प्रोड्यूस, ट्रांसमिटेड एंड परसीव। तो इसका ताल्लुक है कि किस तरह साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसमिट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, और किस तरह परसीव्ड होता है। मतलब अगर कोई बंदा एक बात बोलता है तो वो किस तरह बोलता है, दूसरा किस तरह सुनता है और उसका माइंड उसको किस तरह कैप्चर करता है। द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स आर। अब फोनेटिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेस हैं। एक आर्टिकुलेटरी है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडीज़ द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड। आर्टिकुलेटरी में हम ये देखते हैं कि किस तरह कोई साउंड आर्टिकुलेट होता है, किस तरह कोई साउंड बनता है, किस तरह कोई साउंड किसी के जो ऑर्गन्स हैं उससे निकलता है। फिर है एक्यूस्टिक फोनेटिक्स। एक्यूस्टिक फोनेटिक्स स्टडीज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स एज ट्रांसमिटेड बिटवीन माउथ एंड एयर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या? यानी ट्रांसमिशन, यानी एक माउथ से दूसरे एयर की तरफ जाते हुए साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, यानी जो मीडियम है वो किस तरह है, और उसके अलावा उसका जो साउंड है वो कितनी ज़्यादा दूर जाता है या कितनी करीब जाता है। फिर है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स स्टडी द परपेचुअल रिस्पॉन्सेज टू स्पीच साउंड एज मेडिएटेड बाय एयर, ऑडिटरी नर्व एंड ब्रेन। अब ऑडिटरी फोनेटिक्स, इसमें हम डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्स के बारे में कि किसी स्पीच साउंड को किस तरह रिस्पॉन्स किया जाता है, एयर की तरफ से, ऑडिटरी नर्व की तरफ से और ब्रेन की तरफ से। यानी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई बात करे तो वो उस बात का किस तरह रिस्पॉन्स देता है, कितना क्विक रिस्पॉन्स देता है और उसका रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट होता है। तो ये हम पढ़ते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स में। नेक्स्ट है फोनोलॉजी, a study of how sounds, sound patterns, signs are arranged in each language as organized unit of speech. It also looks into the specification in the distribution of sound in each language. फोनोलॉजी क्या है कि कैसे साउंड और साउंड का पैटर्न्स और उसके जो साइंस है वो अरेंज है किसी लैंग्वेज में, और वो किस तरह ऑर्गेनाइज हैं किसी भी स्पीच में, यानी उसके जो यूनिट्स हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज हैं, जो साउंड है वो कैसे बना है, उसका पैटर्न क्या है और वो सिग्निफाई क्या करता है। इसमें क्या है, इसमें साउंड की जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड की डिस्ट्रीब्यूशन किसी लैंग्वेज में किस तरह है। फिर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट यूजेस एंड कंस्ट्रक्शंस। इसमें हम फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं किसी भी वर्ड की, यानी कोई भी वर्ड यानी जो लफ्ज़ है उसका फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट यूजेस। इसमें हम वर्ड की फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। इट इज़ कंसर्न विद द एवोल्यूशन ऑफ स्मॉल वर्ड फ्रॉम मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम। इसमें हम पढ़ते हैं स्मॉल वर्ड्स के बारे में जो कि मीनिंगफुल यूनिट से बने होते हैं जिनका नाम है मॉर्फीम्स। इसका ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ है, वो भी स्मॉल वर्ड्स की जो कि मीनिंगफुल यूनिट से बने होते हैं जिसे मॉर्फीम्स कहते हैं। इट इज़ स्टडीड अंडर 2 फील्ड्स, नेमली इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। इसको हम 2 फील्ड्स के मातहत यानी अंडर पढ़ते हैं, एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी और दूसरा डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। फिर है सिंटैक्स। सिंटैक्स स्टडीड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। सिंटैक्स में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो भी फ्रेज की कंस्ट्रक्शन, क्लॉज की कंस्ट्रक्शन और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किसी भी लैंग्वेज में, कि किस तरह क्लॉज बना है, किस तरह सेंटेंस बना है और किस तरह फ्रेजेस बने हैं किसी भी लैंग्वेज में। इट एनालाइजेज द बेसिक वर्ड ऑर्डर फॉलोड इन लैंग्वेज। ये एनालाइज करता है, तज्जिया करता है बेसिक वर्ड ऑर्डर का
जिसे किसी भी लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है। फिर है सेमेंटिक्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग। इसमें क्या है, हम मीनिंग को स्टडी करते हैं, यानी किसी भी वर्ड का या किसी भी सेंटेंस का मतलब क्या है। इट फोकसेस ऑन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज एंड इन गिविंग एन अकाउंट ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस मीनिंग। इसमें हमारा फोकस, हमारी जो तवज्जो है वो सिर्फ एक चीज़ को स्टडी करने में होती है, और वो ये है कि किसी भी लैंग्वेज है मीनिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, और इसके जो वर्ड हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं, वो किस तरह मीनिंग देते हैं। फिर है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सेमेटिक एंड डील विद द स्टडी ऑन हाउ मीनिंग चेंजेस विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रेगमेटिक भी सेमेंटिक्स की ब्रांच है, लेकिन ये थोड़ी एक्सटेंड हुई है। इसे हम सेमेंटिक्स कह सकते हैं, लेकिन ये सेमेंटिक्स से थोड़ा एक्सटेंडेड है। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे मीनिंग चेंज होती है मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग एक जैसी होगी जबकि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जैसी होगी, तो इसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। फिर है लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स मेंशन्ड है जो कि हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स स्टडी द नेचर ऑफ लैंग्वेज एज इट इज़ एंड एनालाइजेज द प्रॉपर्टीज इट पोजेसेस। तो थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज की, कि उसका नेचर किस तरह है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम एनालाइज करते हैं कि उस लैंग्वेज में क्या क्या खसूसियत है। इट इज़ एम्ड एट लर्निंग बिहेवियर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। इसका मकसद क्या है, जो लर्निंग बिहेवियर हैं और जो लैंग्वेज के फीचर्स हैं उनका पता लगाना। फिर है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो डिस्क्राइब करता हो। तो अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज फैमिलीज फ्रॉम बोथ हिस्टोरिकल एंड सिंक्रोनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज फैमिली के बारे में, उनके हिस्टोरिकल और सिंक्रोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, अ स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ चेंज ऑफ लिंग्विस्टिक्स ओवर टाइम। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो पैटर्न है किसी भी लैंग्वेज का वो चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो लैंग्वेज है उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, उसका पैटर्न कितना चेंज हुआ है। फिर है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स मीन वो लिंग्विस्टिक्स जिसका रिलेशन हो सोसाइटी के साथ, यानी लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन हो उसको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर है डायलेक्टोलॉजी। डायलेक्टोलॉजी मीन्स डायलेक्ट की स्टडी, स्टडी ऑफ द डिवीजन ऑफ वन लैंग्वेज इनटू मैनी, यानी एक लैंग्वेज का मुख्तलिफ लैंग्वेज में डिवाइड होना। कैसे डिवाइड होना, डायलेक्ट से। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, उसमें कोई 5-6 कॉलोनीज़ है, तो सारी कॉलोनीज़ में मुख्तलिफ लैंग्वेज के डायलेक्ट्स को बोला जाएगा अकॉर्डिंगली। तो ये क्या हो गया, ये जो लैंग्वेज है वो डिवाइड हो गई, इसकी डिवीजन हो गई, तो इसे कहते हैं डायलेक्टोलॉजी। फिर है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अ स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ सच एज ट्रांसलेशन एंड स्पीच थेरेपी। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में लैंग्वेज स्टडीज़ की, कि लैंग्वेज स्टडी को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे ट्रांसलेशन या स्पीच थेरेपी। अब कुछ फेमस लैंग्वेज जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है लिंग्विस्टिक्स में, तो सबसे पहले फर्डिनेंड डी सॉसियर, अ स्विस लिंग्विस्ट हु वर्क ऑन स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। तो फर्डिनेंड डी सॉसियर वो एक स्विस लैंग्वेज था जिसने काम किया था स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के किसी भी लैंग्वेज के। तो उसने प्रिंसिपल पर काम किया था, और कौन से प्रिंसिपल, स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल पर किसी भी लैंग्वेज के। His ideas revolutionized the discipline of linguistics and paved the way to many significant development in the field. उसने क्या किया था, उसने जो डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स का उसको रिवोल्यूशनलाइज किया था, मतलब उसमें रेवोल्यूशन लाया था, उसमें तब्दीली लाया था, और उसने राह हमवार की थी मुख्तलिफ चेंजेस के लिए जो इस फील्ड में बाद में हुई थी। फिर है एडवर्ड सैपियर। तो एडवर्ड सैपियर एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट linguist who work on the genetic relationship of Native American languages and brought advancement to modern
थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। तो एडवर्ड सैपिर जो था वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लैंग्विस्ट था जिसने काम किया था जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में, जो अमेरिकन थे, जो नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस थे उस पर, और उसमें कुछ एडवांसमेंट लाया था जो कि मॉडर्न थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में थी। फिर है रोमन जैकॉब्सन। रोमन जैकॉब्सन रशियन अमेरिकन लिंग्विस्ट हु contributed to the establishment of the Prague School of Linguistics। तो रोमन जैकॉब्सन ये एक रशियन अमेरिकन लिंग्विस्ट था जिसने कंट्रीब्यूट किया था, ताउन किया था, और उसके अलावा उसने इस्टेब्लिश की थी प्रेग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो प्रेग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स इस्टेब्लिश किया था रोमन जैकॉब्सन ने। फिर है नोम चॉम्स्की जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। नोम चॉम्स्की अमेरिकन लैंग्विस्ट रेफर टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स माना जाता है। ही कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द डिसिप्लिन। तो उन्होंने लैंग्वेज के डिसिप्लिन पर काम किया था। चॉम्स्की ब्रॉट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर विच इज़ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल यूज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो उसने क्या किया था, उसने एक थ्योरी को पेश किया था जो था थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर, जो कि बेस है, जिसका ताल्लुक है या जिसकी बुनियाद है बायोलॉजिकल यूज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कि ह्यूमन लैंग्वेज को बायोलॉजिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिर है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड अमेरिकन लिंग्विस्ट थे हु लीड द डेवलपमेंट इन द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, जिन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी, बहुत ज़्यादा उसको तरक्की दी थी। तो दोस्तों, गुड लक फॉर योर स्टडीज़।